भगवान जगन्नाथ से जुड़ी मछली खाने की कथा भारतीय लोक परंपराओं में एक अत्यंत रोचक और गूढ़ संदेश देने वाली कहानी है। ये कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि भक्ति, समानता और भगवान की करुणा को दर्शाने वाली एक अद्भुत लीला है। विशेष रूप से जगन्नाथ मंदिर पुरी की परंपराओं और आसपास के क्षेत्रों में ये कथा आज भी सुनाई जाती है। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले पुरी के समुद्री तट के पास एक छोटा सा गांव था, जहां मछुआरे रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह समुद्र पर निर्भर था। वे हर दिन समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ते और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह बहुत ही सरल और भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त था। हर सुबह समुद्र जाने से पहले वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, आज मुझे इतनी मछलियां मिल जाएं कि मेरे परिवार का पेट भर सके। उसकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। संकट का समय एक समय ऐसा आया जब कई दिनों तक समुद्र में मछलियां मिलना बंद हो गई। मछुआरे का परिवार भूख से तड़पने लगा। उसके छोटे छोटे बच्चे रोते और भोजन मांगते, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन वह बहुत निराश होकर समुद्र किनारे बैठ गया और आंसू बहाने लगा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान जगन्नाथ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? मेरे बच्चों को भूखा क्यों रखना पड़ रहा है? उसकी ये पुकार सच्चे हृदय से निकली थी। भगवान की परीक्षा। उस रात भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की परीक्षा लेने और उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और उस मछुआरे के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मछुआरे ने दरवाजा खोला तो देखा एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मछुआरा असमंजस में पड़ गया। उसके घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अतिथि को मना करना भी उसे उचित नहीं लगा। प्रेम की परीक्षा। बहुत सोचने के बाद मछुआरे ने अपनी झोपड़ी के कोने में देखा। वहां एक छोटी सी मछली मिली, जो उसने कई दिन पहले पकड़ कर रखी थी। वे सोचने लगा, यह तो मेरे बच्चों के लिए है, लेकिन एक भूखे अतिथि को खाली हाथ कैसे लौटा दूं? उसने अपना दिल बड़ा किया और वह मछली उस अतिथि को दे दी। अजनबी व्यक्ति मुस्कुराया और प्रेम से वह मछली खा ली। मछुआरे को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिव्य रूप का दर्शन। जैसे ही उस व्यक्ति ने भोजन समाप्त किया, अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। मछुआरा डर गया और पीछे हट गया। कुछ ही क्षणों में वह साधारण व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। मछुआरा यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने आपको मछली खिला दी। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान का संदेश। तभी भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, वत्स, इसमें कोई अपराध नहीं है। तुमने जो दिया वह अपने स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और दया से दिया है। मेरे लिए भोजन का प्रकार नहीं, बल्कि तुम्हारा भाव महत्वपूर्ण है। उसी समय वह माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, आप तो सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, फिर आपने मछली क्यों खाई? भगवान ने उत्तर दिया, लक्ष्मी, जब कोई भक्त सच्चे हृदय से कुछ अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चमत्कार और आशीर्वाद। भगवान जगन्नाथ ने उस मछुआरे को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। अगले दिन जब मछुआरा समुद्र में गया तो उसे बहुत सारी मछलियां मिली। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा, बल्कि
दूसरों की भी सहायता करने लगा। कथा का गहरा अर्थ। ये कथा केवल एक चमत्कारी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे आध्यात्मिक संदेश छुपे हुए हैं। भक्ति में भावना सर्वोपरि है। भगवान के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप क्या अर्पित कर रहे हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप किस भावना से अर्पित कर रहे हैं। समानता का संदेश। भगवान किसी जाति, वर्ग या पेशे के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मछुआरा भी उतना ही प्रिय है जितना कोई राजा या पुजारी। त्याग और दया का महत्व। मछुआरे ने अपनी भूख, अपने परिवार की जरूरतों को भूलकर एक अजनबी की मदद की। यही सच्ची मानवता है। ईश्वर हर रूप में आते हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और दया से व्यवहार करना चाहिए। परंपरा और वास्तविकता। हालांकि ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान को केवल शुद्ध शाकाहारी भोग ही अर्पित किया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। मछली या मांस का भोग मंदिर की परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसलिए ये कथा एक लोक कथा है जिसका उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना है। भगवान जगन्नाथ द्वारा मछली खाने की ये कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे दिल की सच्चाई है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और श्रद्धा से कुछ अर्पित करते हैं, तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।